एसआईआर व्हाट्सएप से चलाया जा रहा है, ये ऐसा हम नहीं, ये बयान है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का। एसआईआर पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कोर्ट जाने का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान हुई मौतों के मामले में वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और मंगलवार को इसे लेकर याचिका दायर की जाएगी। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप से चलाया जा रहा है और एसआईआर अब एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोगों को डराने का जरिया बन गई है। दक्षिण 24 परगना के गंगासागर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एसआईआर शुरू होने के बाद से डर और दबाव के कारण करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार, बुजुर्ग और हाल ही में अस्पताल से छुट्टी पाए लोगों को भी मतदाता सत्यापन के लिए घंटों कतार में खड़ा किया गया, जो अमानवीय है। ममता ने यह भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर पेश होने की अनुमति मांगेगी। उनके शब्दों में, जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और जनता के लिए पैरवी करूंगी, मैं जनता की आवाज बनूंगी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उन्हें कानूनी शिक्षा प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए ममता ने कड़े शब्दों में कहा, अगर लोगों के अधिकार छीने गए तो आप भी गायब हो जाएंगे। अब एसआईआर को लेकर ममता के कुछ बड़े आरोप जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत बिना ठोस वजह मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। शादी, पते में बदलाव या अंग्रेजी बंगला वर्तने की मामूली गलती को आधार बनाकर नाम काटे जा रहे हैं। एआई तय कर रही है कि किसका सरनेम बदला, किसकी शादी हुई और कौन ससुराल गया। बंगाली भाषी मजदूरों के साथ भाजपा शासित राज्यों में भेदभाव किया जा रहा है। बीमार, प्लास्टर लगे पैरों वाले और बुजुर्गों को भी जबरन सुनवाई में बुलाया जा रहा है। उन्होंने तीखा सवाल किया कि अगर आपकी 85 साल की मां को एम्बुलेंस से उतारकर कतार में खड़ा किया जाए तो क्या किसी का दिल नहीं दुखेगा। देश में अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी हो चुकी है, जिसमें कुल 3,59,000 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। देश में एसआईआर के असर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 58,20,000, तमिलनाडु में 97 लाख, गुजरात में 73 लाख, मध्य प्रदेश में 42,74,000, राजस्थान में 41,85,000, छत्तीसगढ़ में 27,34,000, केरल में 24,08,000, गोवा में 11,85,000, पौंडुचेरी में 1,03,000, अंडमान निकोबार में 3,10,000 और लक्षद्वीप में 1,116 नाम हटाए जा चुके हैं। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का ये आक्रामक रुख सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि ये देश भर में मतदाता अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि कोर्ट इस प्रक्रिया को कैसे देखता है और क्या चुनाव आयोग को अपने तरीकों पर जवाब देना होगा। फिलहाल ममता बनर्जी के आरोपों ने अब एसआईआर को लेकर बहस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर फैसले लेने का आरोप व्हाट्सएप से संचालन तक पहुंच जाए तो ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव से जुड़ा सवाल बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मतदाता सूची तय करने में तकनीक और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हावी हैं, तो आम नागरिक के वोट की सुरक्षा कौन करेगा? और क्या आने वाले दिनों में कोर्ट ये तय करेगा कि चुनाव आयोग संवैधानिक मर्यादाओं पर चल रहा है या व्हाट्सएप निर्देशों पर? आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।